जब घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला होता है तो कई तरह की तैयारियां होती हैं और साथ ही आते हैं कई नए फैसले। इन्हीं में से एक है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। अब इसे लेकर इतनी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो सवाल ये है कि आखिर एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। इसे अक्सर बच्चे के भविष्य के लिए एक बायोलॉजिकल इंश्योरेंस की तरह पेश किया जाता है। सुनने में तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में एक सुरक्षा कवच है, या फिर कहीं ये एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग तो नहीं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो ये कॉर्ड ब्लड आखिर है क्या? जरा सोचिए। कई दशकों तक इसे डिलीवरी के बाद एक मेडिकल कचरा समझकर बस फेंक दिया जाता था। लेकिन आज हम जानते हैं कि यही तथाकथित कचरा असल में जान बचाने वाले स्टेम सेल्स का एक बेशकीमती खजाना है। अब यहाँ से बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये जो नंबर है 70 से 75%, ये उन मरीजों का आंकड़ा है जिन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उन्हें अपने परिवार में ही कोई मैचिंग डोनर नहीं मिल पाता। सोचकर देखिए, हर 4 में से 3 लोगों को अपने परिवार से मदद नहीं मिल पाती। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और यहीं पर इन्हीं मरीजों के लिए एक मैच किया हुआ कॉर्ड ब्लड यूनिट सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि जिंदगी का एक दूसरा मौका बन सकता है। ये सचमुच किसी के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिटा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पेरेंट इस कीमती ब्लड को बचाने का फैसला करते हैं तो उनके सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते होते हैं। एक है इसे पब्लिक में डोनेट करना और दूसरा है पैसे देकर प्राइवेट बैंक में स्टोर करना। आइए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल सीधा सा है। पब्लिक डोनेशन एक तोहफे की तरह है, पूरे समाज के लिए। ये किसी भी जरूरतमंद के काम आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकिंग एक पर्सनल लॉकर की तरह है, जिसके लिए फीस दी जाती है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए ही रिजर्व रहे। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। प्राइवेट बैंक एक बिजनेस की तरह हैं जो मुनाफे के लिए काम करते हैं। उनका मकसद पैसा कमाना है। दूसरी तरफ पब्लिक बैंक नॉन प्रॉफिट होते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, पूरी दुनिया में किसी भी जरूरतमंद मरीज की मदद के लिए एक बड़ा सा डेटाबेस तैयार करना। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले दावे पर, बायोलॉजिकल इंश्योरेंस। क्या ये वाकई में सच है या सिर्फ एक कैची मार्केटिंग स्लोगन? देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत राय नहीं है। ये भारत में बच्चों के डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सीधा और 2 टूक बयान है। प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंकिंग बायोलॉजिकल इंश्योरेंस नहीं है। इससे ज्यादा साफ और कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर वो इतनी बड़ी बात इतने भरोसे से क्यों कह रहे हैं? वजह है ये आंकड़ा। एक बच्चे द्वारा अपने ही स्टोर किए गए कॉर्ड ब्लड को इस्तेमाल करने की संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 लाख में से 1 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 लाख में से सिर्फ 1। पर सवाल ये है कि आखिर ये संभावना इतनी कम क्यों है? इसका जवाब साइंस में छिपा है, और यही जवाब इंश्योरेंस वाली पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही सीधे साधे वैज्ञानिक कारण हैं। पहली बात, अगर बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी है तो जाहिर है उसके स्टेम सेल में भी वही बीमारी का डिफेक्ट होगा, तो वो इलाज में काम नहीं आ सकते। दूसरी बात, ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर के मामलों में किसी और के हेल्दी स्टेम सेल ज्यादा असरदार माने जाते हैं, अपने नहीं। और हाँ, अगर भविष्य में कभी स्टेम सेल की जरूरत पड़ती भी है तो वो बोन मैरो से भी निकाले जा सकते हैं। हाँ, एक और बात कही जाती है कि भविष्य में ये सेल्स डायबिटीज या सेरिब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि फिलहाल ये सब सिर्फ अटकलें हैं, एक उम्मीद है। आज की तारीख में ये कोई स्टैंडर्ड इलाज नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, तो हमने प्राइवेट बैंकिंग की सीमाओं को तो देख लिया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कि पब्लिक डोनेशन की जबरदस्त ताकत। ये चार्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। जरा इस फर्क को देखिए। भारत में पब्लिक बैंकों में जमा हर 1 यूनिट के मुकाबले 3 यूनिट्स प्राइवेट बैंकों के लॉकर में बंद हैं। मतलब ये कीमती संसाधन जो किसी की जान बचा सकता है, वो ज्यादातर उन लोगों की पहुंच से दूर है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब सुनिए वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। पब्लिक बैंक में दान की गई कॉर्ड ब्लड यूनिट के किसी की जान बचाने में इस्तेमाल होने की संभावना प्राइवेट बैंक में रखी यूनिट से 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो पब्लिक डोनेशन के फायदे एकदम साफ हैं।
ये पेरेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये एक ग्लोबल रजिस्ट्री का हिस्सा बनता है जो दुनिया भर में किसी भी मरीज के लिए उम्मीद की किरण है। और सबसे बड़ी बात, ये समाज के लिए एक महान काम है, ठीक वैसे ही जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर सही फैसला क्या है? चलिए अब सीधे सीधे एक्सपर्ट्स की सलाह पर चलते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइवेट बैंकिंग करना सही फैसला हो सकता है? और इसका जवाब हाँ है। हाँ, एक खास स्थिति है जिसे डायरेक्टेड डोनेशन कहते हैं। मतलब अगर परिवार में पहले से ही कोई सदस्य, जैसे कोई भाई या बहन है जिसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से हो सकता है, तो उस केस में नए बच्चे का कॉर्ड ब्लड प्राइवेटली स्टोर करना न सिर्फ सही है बल्कि बेहद जरूरी भी है। तो आखिर में एक्सपर्ट्स की सलाह इन 4 सीधी साधी बातों पर आकर टिकती है। नंबर 1, पब्लिक डोनेशन को सपोर्ट करें। नंबर 2, ये समझें कि प्राइवेट बैंकिंग कोई बायोलॉजिकल इंश्योरेंस नहीं है। नंबर 3, इस पर सिर्फ और सिर्फ तब विचार करें जब परिवार में किसी को इसकी मेडिकल जरूरत हो। और नंबर 4, सेलिब्रिटी वाले विज्ञापनों से सावधान रहें क्योंकि वो अक्सर गुमराह कर सकते हैं। तो आखिर में ये फैसला सिर्फ एक मेडिकल फैसला नहीं है, ये एक नैतिक चुनाव भी है। सवाल बस इतना सा है कि क्या जन्म के समय लिया गया एक छोटा सा फैसला किसी अनजान इंसान के लिए एक चमत्कार बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।